May I come in, sir? आइए। Thank you, sir. Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। बैठिए पृथ्वीराज। Thank you, sir. आप मास्क के साथ जारी रखना चाहेंगे, मास्क हटा के बात करेंगे? सर मास्क हटा के बात करना चाहूँ। ठीक है, मास्क हटा लीजिए। थैंक यू सर। फॉर्म से पता लगा कि आप बीटेक हैं, 2016 में आपने किया। जी सर। और आपको मुंशी प्रेमचंद की रचनाएं पढ़ना अच्छा लगता है, सुडोकू खेलना अच्छा लगता है। जी सर। और आप मूलतः जालौर के रहने वाले हैं। जी सर। तो और कोई बात खास है जो बताना चाहेंगे? जी सर, यही बातें हैं। यही मुख्य बातें हैं। जी सर। तो ये बताएं कि 2016 में बीटेक करने के बाद आप क्या कर रहे हैं? कहीं जॉब में हैं? नहीं सर, जॉब में नहीं हूँ मैं सर, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हूँ। क्यों, जॉब मिला नहीं या आपने लिया नहीं? सर जॉब कॉलेज के बाद में मुझे मिला था, लेकिन कॉलेज के दौरान मुझे अभिरुचि थी कि मैं सिविल सर्विसेज में जाऊँ, तो इसलिए मैंने जॉब ज्वाइन नहीं किया और उसके बाद से मैंने तैयारी सिविल सर्विसेज की शुरू की। ज़्यादातर इंजीनियर ये कह रहे हैं कि इंजीनियरिंग में दाखिला लेने के बाद उनकी दिलचस्पी प्रशासक बनने की हो जा रही है। इंजीनियरिंग कॉलेज में इंजीनियरिंग सिखाई जा रही है कि प्रशासक बनने की प्रवृत्ति बताई जा रही है? नहीं सर, इंजीनियरिंग कॉलेज में तो इंजीनियरिंग ही सिखाई जा रही है। सर इंजीनियरिंग के दौरान जब मैं घर आया था जालोर, तब जालोर में एक प्रोग्राम चलाया जा रहा था जबरो जालोर। तो उस दौरान मुझे पता चला कि प्रशासन का जो कार्य है वो केवल कानून व्यवस्था संभालने तक ही सीमित नहीं है, उनका कार्य विकास के कार्यों को भी वो जो है वो चलाते हैं। तो उस समय मुझे ये लगा कि ये एक बेहतर अपॉर्चुनिटी प्रदान कर सकता है। कार्यक्षेत्र अधिक है, कार्यक्षेत्र में विविधता अधिक है और जो डिसीजन मेकिंग पावर होती है तो उससे मैं वो एक अच्छा मंच उपलब्ध करवाता है। तो इससे मैं या ऐसा तो नहीं हुआ कि 2008-9 की मंदी के बाद से प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में अनिश्चितता बढ़ गई है, कभी भी किसी की नौकरी चली जा रही है, तो प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों के प्रति जो डर फैला है उसने इंजीनियर्स को या टेक्निकल डिग्रीधारियों को सरकारी नौकरियों की ओर मोड़ दिया है? सर कहीं ना कहीं एक पक्ष ये भी ज़रूर रहा होगा, लेकिन इंजीनियरिंग करने के बाद में प्राइवेट में भी अच्छी नौकरियां हैं और सरकारी क्षेत्र में भी पीएसयूज़ में भी अच्छी नौकरियां और अच्छा करियर का अवसर उपलब्ध रहता है। तो सर दोनों पीएसयू का भी सरकार निजीकरण कर रही है, तो वहाँ भी एक डर है कि पता नहीं जिस पीएसयू को मैंने ज्वाइन किया 2-4 साल के बाद उसका प्राइवेटाइजेशन हो गया। नहीं, प्राइवेटाइजेशन होने के बाद भी यदि व्यक्ति की कार्यकुशलता अच्छी है और स्किल अच्छा है और वो वहाँ पर अच्छा कार्य कर रहा है, तो वो चाहे पब्लिक सेक्टर में काम करे या प्राइवेट सेक्टर में काम करे, यदि व्यक्ति अच्छी तरीके से कार्य कर रहा है तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता बहुत अधिक। देश में लगभग 5 लाख इंजीनियर्स प्रतिवर्ष निकलते हैं संस्थाओं से। जी सर। अगर उसमें 25% इंजीनियर भी प्रशासक बनना चाहें, जी सर, तो उनकी संख्या 1.25 लाख होगी। जी सर। फिर सभी प्रांतों के सभी पदों पर इंजीनियर ही काबिज हो जाएंगे। जो बाकी छात्र हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग नहीं पढ़ी है वो तो पूरी तरह से रोजगार के अवसरों से, खासतौर पर सरकारी रोजगार के अवसरों से वंचित हो जाएंगे। तो अगर आप जन कल्याण करना चाहते हैं तो आपको तो बल्कि उस भीड़ में नहीं जानी चाहिए। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। ये ओपन कंपटीशन है जिसमें ग्रेजुएशन की डिग्री धारक कोई भी व्यक्ति अप्लाई कर सकता है और ओपन एग्ज़ाम होता है सभी के लिए। अपनी जो इंजीनियर हो या अदर बैकग्राउंड से हो, सभी लोग अपना बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं और उसके आधार पर जो भी बेहतर कैंडिडेट होगा, वो चाहे इंजीनियर हो या नॉन इंजीनियर डिग्रीधारी हो, तो कोई भी इस क्षेत्र में आ सकता है। इंजीनियर्स की जो है वो पिछले कुछ समय से ये जो है वो इस लाइन में, इस क्षेत्र में आने के लिए ज़्यादा देखा जा रहा है अभी। अच्छा ठीक है, ये बताएं कि जालौर को जिला कब बनाया गया? सर जालोर को जब एकीकरण में 30 मार्च 1949 को चौथे चरण में जोधपुर जो रियासत थी उससे जालोर का हिस्सा बनाया गया था, तब उसी के साथ में जालोर को जिला जो है वो घोषित किया। जालोर को जालोर क्यों कहते हैं? सर जालोर को जालोर इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे जाल वृक्ष की अधिकता जो है वो है और इसीलिए अधिक जाल वृक्ष पाए जाते हैं, इसलिए इसे क्या खासियत है जाल वृक्ष की? सर जाल वृक्ष जो है वो एक औषधीय पौधा है। इसकी छोटी छोटी पत्तियां होती हैं जिनसे चूर्ण वगैरह बनाए जाते हैं और पेट के लिए काफ़ी लाभदायक होता है। छोटे छोटे इस पे फल लगते हैं जो पशु वगैरह भी खाते हैं और लकड़ी से फर्नीचर वगैरह भी बनाया जा सकता है। लकड़ी जलाने के काम में भी आती है।
क्या ये वृक्ष सिर्फ जालौर में ही होता है या अन्य जिलों में भी होता है? नहीं सर, जालौर के आसपास वाले जिलों में भी होता है, सिरोही में, पाली में, बाड़मेर में भी होता है, लेकिन संख्या के हिसाब से देखें तो जालौर में अधिक मात्रा में पाया जाता है। अच्छा, आर्थिक गतिविधि के आधार पर सबसे संपन्न संभाग कौन सा है राजस्थान में? सबसे रिच कौन सा आर्थिक संभाग? गतिविधि के आधार पर जयपुर संभाग, मैं श्योर नहीं हूँ सर, मुझे लगता है कि जयपुर संभाग होना चाहिए सबसे। और सबसे कमज़ोर कौन सा संभाग है? सबसे कमज़ोर संभाग सर जोधपुर संभाग होना चाहिए। ठीक है पृथ्वीराज। पृथ्वीराज जी। जी सर। एक शासक हुए हैं पृथ्वीराज चौहान, जी सर। उनको राय पिथौरा क्यों कहा गया? सर उन्होंने पिथौरागढ़ किले का निर्माण करवाया था, इसलिए उन्हें राय पिथौर की उपाधि दी गई। और पिथौरागढ़ किले के ऊपर किसने दोबारा निर्माण कार्य कराया? सॉरी सर, इसके बारे में मुझे जानकारी इसके बारे में जानकारी, एक व्यक्ति था जिसका नाम था वेनसांग। जी सर। वेनसांग किसके काल में भारत आया था? सर हेनसांग गुप्त काल के दौरान सर भारत आया था, मुझे शासक का नाम अभी याद नहीं आ रहा है सर। अच्छा, अभी आपने बताया कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले अप्लाइड कर सकते हैं। जी सर। ये आरएस वगैरह एग्ज़ाम के लिए, क्या आर्ट्स वाला स्टूडेंट कोई इंजीनियरिंग की पोस्ट निकली उसके लिए अप्लाई कर सकता है? सर यदि टेक्निकल डिग्री है तो नहीं, उसमें सिंपल हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमी से मैंने मान लीजिए ग्रेजुएशन किया है। जी सर। और जूनियर इंजीनियरिंग की पोस्ट निकली, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? जी नहीं सर, नहीं अप्लाई कर। इसका मतलब ये नहीं कह सकते कि इंजीनियर बैकग्राउंड वाले जो विद्यार्थी हैं, जी सर, वो आर्ट्स बैकग्राउंड वाले विद्यार्थियों की पोस्ट पर कब्जा कर रहे हैं? नहीं सर, ऐसा कहना तो उचित नहीं होगा, क्योंकि सर अंत में प्रतिस्पर्धा होगी दोनों कैंडिडेट्स के बीच में, और जो यदि आर्ट्स वाला कैंडिडेट यदि बेहतर है तो वो उसे पोस्ट मिल जाएगी। वहाँ तो कोई प्रतिस्पर्धा बची नहीं ना, वहाँ तो आपको सारी चीज़ें पता है पहले से, आपने इलेक्ट्रॉनिक्स में कर ही रखा, तो आपको तो पता है। अब मेरे जैसे आर्ट्स वाले विद्यार्थी को क्या पता क्या सॉकेट होता है और क्या सर्किट होता है? तो वो सर टेक्निकल जॉब की जो डिमांड हमारे है, फील्ड में तो अगर आप आएंगे आर्ट्स में तो संविधान के अनुच्छेद आप याद कर लेंगे, साइमन कमीशन क्यों आया था ये याद कर लेंगे। क्या इसमें कुछ चेंजेस होना चाहिए एजुकेशन सिस्टम में? इसको लेकर आप ऐसा सोचते हैं? सर जहाँ तक किसी भी कैंडिडेट को सेलेक्ट करने की बात है, तो जो अभी व्यवस्था चल रही है उससे मैं सहमत हूँ, क्योंकि आपको जॉब मिल जाएगी इसलिए तो आप सहमत हैं ही, मुझे जॉब नहीं मिलेगी तो मैं सहमत नहीं रहूँगा। नहीं सर, यदि आर्ट्स के क्षेत्र में भी बहुत सारी जॉब्स हैं, ऐसी बात नहीं है सर, और ह्यूमैनिटीज़ के क्षेत्र में भी बहुत सारी जॉब्स हैं। अच्छा, तो चलिए ये बताइए, गोदान का कोई एक कैरेक्टर जो आपको बहुत अच्छा लगा? सर गोदान का कैरेक्टर धनिया मुझे बहुत अधिक पसंद है। सर गोदान का जो कैरेक्टर है धनिया, वो प्रगतिवादी मूल्यों का सूचक है, और सर क्योंकि गोदान के जो चरित्र हैं वो गांव से उठाए गए हैं। धनिया एक गांव में रहने वाली स्त्री है, किसान है। अभी जो बजट आया है उसमें कुछ पॉइंट्स की बात की गई है, 7 स्टेप्स लेने की बात की गई है। एक स्टेप है निरोगी राजस्थान। जी सर। ये क्या है? सर निरोगी राजस्थान एक जन जागरूकता से जुड़ा हुआ जो है, और बहुत सारी बीमारियां या जो संक्रमण से फैलने वाली बीमारियां, किसी वर्ग विशेष को फोकस करके काम किया गया है इसमें? सर वृद्धों के लिए भी है इसमें, कि जो भी हार्ट की डिजीज़ है या जो मुख्य रूप से जो संक्रमण से फैलने वाली है, या फिर जो लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं जैसे। ठीक है। कान्हड़ देव जालोर के शासक हुए। जी सर। तो कान्हड़ देव के बारे में आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो कौन सी पुस्तकें पढ़ेंगे आप? सर कान्हड़ देव प्रबंध पुस्तक है। किसने लिखी थी? सर पद्मनाभ जी ने लिखी थी। ठीक है, और कोई एक पुस्तक? और सर पद्मनाभ जी की ही पुस्तक लिखी गई है, वीरमदेव सोनगरारी बात। वीरमदेव सोनगरारी बात। ये दोनों पुस्तकों के माध्यम से कान्हड़ देव सोनगरा के बारे में जानकारी। अच्छा, ये बताइए कि क्रिप्स प्रस्ताव, ध्यान होगा आपको 1942 में स्टैफोर्ड क्रिप्स इंडिया आए थे। जी सर। क्रिप्स प्रस्ताव क्यों लाया गया और क्या क्रिप्स प्रस्ताव सफल रहा? सॉरी सर, मैं अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ क्रिप्स मिशन के बारे में। प्रजामंडल से आप क्या समझते हैं? क्या प्रजामंडल के इफेक्ट के रूप में राजस्थान के एकीकरण को देखा जा सकता है? सर प्रजामंडल आंदोलन राजस्थान में के रियासतों में उत्तरदायी सरकारों की स्थापना करने के लिए चलाया गया था, और एकीकरण के संदर्भ में भी प्रजामंडल ने जो राजस्थान को स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था भारत में, उससे जोड़ने के लिए प्रयास किए। ठीक है, आपकी मुझे 2 कमजोरियां बता दीजिए। सर कमजोरियों में सर मैं एक तो खाने में थोड़ा लापरवाह हूँ,
मिठाइयाँ वगैरह खाना मुझे बहुत अधिक पसंद है। और सर दूसरा ये है कि मैं थोड़ा संकोची प्रवृत्ति का व्यक्ति हूँ, जिसमें मतलब कि किसी से मेल जोल करना होता है, या जैसे हम बस में जा रहे हैं। दोनों एक कर लीजिए ना, खाने में संकोच कर लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। बिल्कुल सर, मैं यही कोशिश कर रहा हूँ। पृथ्वीराज जी सर। आप तमिलनाडु में भी रहे हैं, राजस्थान से भी हैं। जी सर। तमिलनाडु को अगर राजस्थान के साथ एक्सचेंज करें, जी सर, ठीक है, तो क्यों तमिलनाडु वाले क्यों एग्री हो जाएंगे कि ठीक है हमें राजस्थान दे दो, और राजस्थान वाले क्यों सहमत हो जाएंगे कि हमें तमिलनाडु दे दो? जी सर, पहले तमिलनाडु के बारे में बताना चाहूँगा। तमिलनाडु का जो सामाजिक क्षेत्र है वो बहुत ही अच्छा है। जैसे कि शिक्षा राजस्थान में 66% ही है, उनका 80% है। दूसरा सर लिंगानुपात, उनका 996 है, जबकि राजस्थान का 928 ही है। तो इस मुद्दे पर भी लिंगानुपात है। और सर बाल मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, उनकी स्वास्थ्य सेवाएं बहुत अच्छी है। ठीक है। दूसरा ये तो राजस्थान वाले ने तमिलनाडु को ले लिया। जी सर। अब तमिलनाडु वाले क्यों लेंगे राजस्थान को? तमिलनाडु वाले इसलिए लेंगे क्योंकि यहाँ की जो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जो धरोहर रही है वो बहुत ही अमूल्य है। और जैसे कि महाराणा प्रताप है, या जो ऐतिहासिक रूप से जैसे जालोर जिला है, और वो सब है बहुत अधिक समृद्ध। ठीक है, समझ गया। और सर तो इतिहास की पगड़ी बना के घूमेंगे? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। फिर? और सर अच्छा ठीक है, आपने इंजीनियरिंग की है? जी सर। सॉफ्टवेयर पार्क होते हैं, सॉफ्टवेयर पार्क तो बहुत सारे भारत में हैं, हम देखते हैं। जी सर। लेकिन कोई हार्डवेयर पार्क नहीं है भारत में। जी सर। क्यों, क्या कारण है इसका? सर सॉफ्टवेयर से जुड़ा हुआ क्षेत्र सेवा क्षेत्र का है, तो उसमें कम इन्वेस्टमेंट लगता है और कम जो सारे हार्डवेयर पार्क जो हैं वो अमेरिका में है, ब्रिटेन में है, बड़े बड़े देशों में है। जी सर। जबकि मेजर तो वही है ना। जी सर। तो वैसा कोई भारत में एस्टेब्लिश क्यों नहीं है? जी सर, हार्डवेयर पार्क स्थापित करने में सर बहुत अधिक निवेश लगता है। आधारभूत जो संरचना है वो भारत की कमज़ोर है, तो इस वजह से अधिक निवेश करने से कंपनियां कतराती है। प्लस जो टैक्सेशन सिस्टम है, हालांकि जीएसटी के बाद आने से बहुत काफ़ी सरल हुआ है। तो टैक्सेशन सिस्टम तो सॉफ्टवेयर में भी है, हार्डवेयर में भी रहेगा। जो जितना कमाएगा उसके हिसाब से टैक्स देगा। जी सर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कमज़ोर है भारत का, क्योंकि पहला तो उसमें निवेश की अधिक आवश्यकता होती है, प्लस स्किल लेबर की आवश्यकता होती है, और इतनी उन्नत अवस्था में नहीं है भारत की टेक्नोलॉजी जितनी उन्नत अवस्था। लेबर तो हमारे यहाँ के लेबर तो जाके कैलिफोर्निया में काम कर रहे हैं। जी सर, वो सॉफ्ट स्किल की हार्डवेयर में भी काम कर रहे हैं भारत के लोग। जी सर। हार्डवेयर के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? हार्डवेयर पार्क बनाने के लिए रॉ मटेरियल के रूप में क्या यूज होगा? सर रॉ मटेरियल के रूप में यदि चिप्स की या आईसीज की बात करें तो सिलिकॉन, कंडक्टर वगैरह, ये सब, इन सब की आवश्यकता रहेगी। और तो ये सब तो ऐसे मटेरियल हैं जिनको इंपोर्ट किया जा सकता है। जी ये तो बहुत हेवी मटेरियल होते नहीं है। फिर अच्छा ठीक है, जल संकट, वाटर क्राइसिस का भारत की महिलाओं और विशेष रूप से ग्रामीण महिलाओं पर क्या प्रभाव है? भारत की महिलाओं और ग्रामीण महिलाओं पर यदि प्रभाव देखा जाए तो उनका जो सारा जो फोकस है वो जल संचय में ही गुजर जाता है, जैसे जैसलमेर, बाड़मेर के क्षेत्रों में। और सर उसकी वजह से जो शिक्षा के क्षेत्र में, और क्योंकि घर चलाने में ही पानी का जो संचय करना, उसमें बहुत अधिक समय उनका व्यतीत हो जाता है, तो वो एक बहुत बड़ा है। उसके अलावा जैसे हमारे जालोर में पानी में जो है वो फ्लोराइड की मात्रा अधिक है, जो भी फ्लोराइड है, तो उसकी वजह से बहुत सारी बीमारियाँ भी हो जाती है, जैसे हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है, दांतों का पीलापन हो जाता है, दांत कमज़ोर हो जाते हैं। ठीक है, तो इससे तो पुरुष और महिला दोनों प्रभावित होंगे? जी सर। फ्लोराइड से। जी। ये फ्लोराइड की समस्या जालौर में क्यों है? कोई इंडस्ट्री है, कोई खनन है, क्या है? सर जो नीचे की चट्टान है वो उसकी वजह से। कौन सी चट्टान है? सर जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ रॉक फॉस्फेट होनी चाहिए, अब मैं श्योर नहीं हूँ सर। तो फिर सरकार उसके लिए, जैसे फ्लोराइड अगर ग्राउंड वाटर में पहुँच जा रहा है, जी सर, तो सरकार उसके लिए कोई उपाय कर रही है? जी सर, फ्लोरोसिस निराकरण कार्यक्रम चलाया गया है राजस्थान सरकार के ये द्वारा। तो बीमारी के बाद का कार्यक्रम हो गया, जो फ्लोराइड से बीमारी होती है फ्लोरोसिस हो गया। उस फ्लोरोसिस हो ही ना, उस स्टेज तक जाए ही ना, उसके लिए सरकार कोई योजना लेकर है?
सर राजीव गांधी जल संचय योजना है, जिसके अंतर्गत जो परंपरागत कुएं बावड़ियां हैं उनमें वर्षा का जल अधिक से अधिक संचय करने का और उसको जो है वो अधिक से अधिक उपयोग करने के लिए योजना चलाई गई है, ताकि फ्लोराइड जमीन भूमिगत हो जाने पर उसमें फ्लोराइड मिल जाता है। यदि वर्षा का जल हम जल्दी से एकत्रित करके उसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये समस्या कम हो जाएगी। पूरे हिंदुस्तान भर से राजस्थान में एक व्यक्ति बड़े प्रसिद्ध हुए हैं जल संरक्षण के लिए, क्या नाम है इनका? सर मैंने नाम पढ़ा था, अभी मैं नाम याद नहीं कर पा रहा हूँ। ये पढ़ने की ज़रूरत तो आपको नहीं पड़नी चाहिए। कुछ भी आइडिया उनका क्या योगदान रहा है राजस्थान में जल संरक्षण? उन्होंने जितनी भी पारंपरिक जो हैं बावड़ियाँ हैं, कुएं हैं, तालाब हैं, उनको संरक्षित करने के लिए जागरण का काम किया था और उन्होंने खुद ने जो है वो सामाजिक क्षेत्र में जाकर के उनका सुदृढ़ीकरण करने का कार्य किया था, तालाब का, बावड़ियों का, इनका। ठीक है पृथ्वीराज सर। पृथ्वीराज, वित्त आयोग क्या होता है? सर वित्त आयोग राष्ट्रपति की अनुमति के बाद में राज्यों और केंद्र के बीच में जो धन संग्रह हुआ है उसका बंटवारा करने के लिए हर 5 वर्ष में जो है वो इसका गठन किया जाता है। कौन सा वित्त आयोग अभी चल रहा है? अभी सर 15वां वित्त आयोग चल रहा है। कौन इसके अध्यक्ष हैं? श्री NK सिंह जी है। क्या उनकी सिफारिशें आ गई? जी सर, एक सेट की सिफारिशें आ गई हैं, दूसरी सेट की अभी पब्लिक नहीं की गई है, सिफारिशें आ गई। अच्छा ठीक है। ये बताएं कि भारत में सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक पुरस्कार कौन सा है? सॉरी सर, इसके बारे में मुझे जानकारी। अच्छा, श्री शांति स्वरूप भटनागर कौन थे? सर वैज्ञानिक ही थे, लेकिन मुझे किस फील्ड से जुड़े हुए हैं ये मुझे अभी याद नहीं आ रहा। अच्छा, भारत के 5 साइंटिस्ट का नाम बताइए। श्री APJ अब्दुल कलाम जी, डॉक्टर CV रमन, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जो भी इसरो के चीफ हैं, डॉक्टर K सेवन सर। प्राचीन काल में देखें तो भीनमाल के ही थे ब्रह्मगुप्त, वो भी सर साइंटिस्ट ही थे। अच्छा, ऐसे कौन से भारतीय साइंटिस्ट थे जिनके आविष्कार को इटली के साइंटिस्ट मार्कोनी ने चुरा लिया, या ऐसा कहा जाता है कि अनुचित रूप से श्रेय मार्कोनी को मिल गया, लेकिन वास्तविक आविष्कार एक भारतीय वैज्ञानिक ने किया था? सर श्योर नहीं हूँ, मेरे हिसाब से शायद आर्यभट्ट की होना चाहिए। आर्यभट्ट तो बहुत पुराने ज़माने में थे, मार्कोनी अभी थे कुछ। सॉरी सर, इसके बारे में जानकारी। ठीक है पृथ्वीराज, आपसे बातचीत करके अच्छा लगा। आपका इंटरव्यू हो गया, अब आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। बैठिए। थैंक यू सर। हाँ जी पृथ्वी। जी सर। कैसा लग रहा है? जी सर, अच्छा लग रहा है। परफॉर्मेंस क्या लग रहा है? और बेहतर कर सकता था। वो तो हमेशा कहा जा सकता है। किस मायने में बेहतर आपको लग रहा है? कौन से बिंदु आपने पहचाने हैं? सर एक तो मैं क्वेश्चन के बाद में साइलेंट हो जा रहा था, या तो मुझे सॉरी बोल करके क्वेश्चन को अवॉइड मतलब आगे बढ़ जाना चाहिए था, या फिर मुझे कुछ क्विक सोच करके वापस उसका आंसर देना चाहिए था। ठीक है, एक पॉइंट। और सर हिस्ट्री के बारे में सर ने वो पूछा था, आपने पूछा था कि जल संचय के लिए किस वैज्ञानिक ने अच्छा कार्य किया है। पढ़ाई नहीं उनके बारे में कि अभी ध्यान से नहीं सर, अभी मेरे ध्यान से निकल गया, मैंने उनके बारे में पढ़ा हुआ है। क्या नाम है उनका? राजेंद्र सिंह जी। अच्छा ठीक है। देखिए, ये तो कभी कभी होगा, ये ऐसा हो सकता है, हालांकि ना हो तो सबसे अच्छा कि आप, चूँकि वो जल संरक्षण में काफ़ी लोकप्रिय हैं, कई पुरस्कार भी उनको मिले हैं, तो उनका नाम भूल जाएं तो अच्छा नहीं लगता है। बिल्कुल। तो कोशिश करें कि ऐसे लोगों का नाम ना भूलें। चूँकि आप इंजीनियर हैं तो उम्मीद की जा रही थी कि साइंस वगैरह के डायरेक्शन में कुछ ना कुछ तो देख लीजिए। जी सर। थोड़ा बहुत कंटेंट वाइज देख लीजिएगा। कुल मिला के हम लोग को लग रहा है कि कंटेंट में जहाँ सुधार की ज़रूरत है वो तो आप कर लेंगे। जी। वो तो आपको पता है, वीडियो भी देखेंगे तो पता लग जाएगा कि कौन कौन से सवाल की तैयारी करनी है। जी। बाकी जो चीज़ें हैं जो कंटेंट से इतर हैं उसमें ज़्यादातर चीज़ें अच्छी है। आपके बैठने का अंदाज़ अच्छा है, बातचीत करने का अंदाज़ अच्छा है, वॉल्यूम ठीक है, लेकिन अगर आप 10% और ऊंचा कर सकें तो और बेहतर होगा। ठीक है। फेशियल एक्सप्रेशन भी ठीक है, मतलब चेहरे पे जो आप भाव प्रबंधन करते हैं वो ठीक है, लेकिन थोड़े से मुस्कुराहट के गुंजाइश और भी है। ठीक है। कहीं कहीं अगर मौका मिले तो
प्रफुल्लता के साथ अगर आप जवाब दें, थोड़ा सा मुस्कुराहट मतलब प्रफुल्लता के सेंस जी में, सर। तो वो दें तो और अच्छा जीवंत उत्तर बनता है। जी सर। और टू द पॉइंट अगर सवाल का जवाब सोच के बताएं तो वो ज़्यादा प्रभावशाली बनेगा, जी सर, बजाय कि अव्यवस्थित रूप से उत्तर दें। तो ठीक है, बाकी सारी चीज़ें अच्छी हैं, मतलब कुल मिला के आप एक बड़े अच्छे कैंडिडेट नज़र आ रहे हैं। जी सर। और सवालों के जवाब देने का अंदाज आपका मोटे तौर पर अच्छा है, तो इसी तरह से आप मेंटेन करिए। कंटेंट थोड़ा सा अच्छा कर लीजिए, जो 2-3 बिंदु हम लोगों ने गौर किए उस पर ध्यान दीजिए। ठीक है, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।